हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों करने वाले हैं जो कि आपका आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें वैसे प्रश्न स्पेशली आपके लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एमटीएस और सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आपको सही ना लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि हम उसे सुधार सकें। चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कोरोना भी शायद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है? तो ये लगभग 110 टाइम्स 110 गुना होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो आकार के हिसाब से अगर सजाएंगे तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, और सबसे छोटा होता है बुध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है लगभग 12 वर्ष का समय। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 687 दिन का समय लगता है। अगला है पृथ्वी बनावट और आकार में किस ग्रह का समान है? तो ये शुक्र ग्रह का समान है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? तो ये पायनियर अंतरिक्ष यान था। ठीक है, अगला है यदि पृथ्वी और एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा काला। इसमें क्वेश्चन कभी कभी भी ये पूछता है कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा नज़र आता है? तो वो भी काला ही नज़र आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो ये मंगल ग्रह के लिए सत्य होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का जो झुकाव है वो पृथ्वी के बराबर है और दिन भी जो है पृथ्वी के बराबर होता है। अगला है वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है, यानी कि सबसे लंबा साल कहाँ पे होता है? तो ये होता है वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो ये होती है सूर्य ग्रहण के समय। अगला है सिजिगी क्या है? तो सिजिगी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग ग्रहण भी कहते हैं। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से हिस्ट्री को, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न हिस्ट्री का कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो इन्होंने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। अगला है निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो ये था फिरोज खिलजी से मिलने से निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो यह था नक्शबंदी। जो सूफी सिलसिला है ये संगीत के विरुद्ध था। उनका कहना था कि संगीत जो है इस्लाम में हराम होता है। अगला है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो यह थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे फतेहपुर सिकरी में। आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ये सबसे धनी सूफी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो ये दिया गया था शेख बहाउद्दीन जकारिया को। अगला है भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद जो है ये दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? तो यह शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई है।
अगला है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को किस सूफ़ी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो मुग़ल शाह जो था औरंगज़ेब, मुग़ल बादशाह, उसे नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे इस्लाम को फैलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था अजमेर, यहाँ पर अभी दरगाह लगता है। अगला है सूफी संत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था ख्वाजा अब्दुल्ला के द्वारा। अगला है किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो ये थे शेख अहमद सरहिंदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये था अब्दुल कादरी गिलानी। अगला सूफिया के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था खानकाह। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हिस्ट्री फिर से ज्योग्राफी क्वेश्चन। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये 8 है, याद रखिएगा। 2006 में चेंज कर दिया गया, 2006 के बाद से 8 हो गए हैं। अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है ग्रह। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगला है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उपग्रह। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस प्लानट के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, उपग्रह जो है किस प्लानट के सबसे अधिक है, मैक्सिमम उपग्रह है। अगला है ग्रहों की गति के नियमों का पता किसने लगाया? तो ये लगाया है केपलर के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है गैलीलियो, जो कि गलत होता है। अगला है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कुल 89 तारामंडल हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो ये है बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य को। अगला है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो ये घूमते हैं शुक्र और वरुण। ठीक है, ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो यह है मंगल ग्रह पे। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी, ये भी याद रखिएगा। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिनव तारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? तो ये किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा, याद रखिएगा। जो ग्रहों की खोज थी वो केपलर के द्वारा, और सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने किया था। अगला है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय जो थे वो सूर्य को एक ग्रह मान के चलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। अगला है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है प्रकाश मंडल। अगला है किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? अरात्रि मतलब अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो ये है नॉर्वे। नॉर्वे में आधी रात को भी सूर्य चमकता है। अगला है सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उपसौर। ठीक है, अगला है सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? तो सूर्य का धरातल का तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्रों में, अक्सर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन में कितना प्रतिशत है? प्रतिशत कितना है? तो ये 71% हाइड्रोजन है। बाकी सब कौन सा गैस होता है? तो ये होता है हीलियम, और बाकी सारे गैस होते हैं। ठीक है, हीलियम जिसमें मेन होता है। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो यह है बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट होता है। अगला है बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 88 दिन। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये है वरुण। ठीक है, जिसको हम लोग प्लूटो कहते हैं। अगला है कौन से ग्रह जिनको उपग्रह नहीं है? तो ये हैं बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये है बुध, जो सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 35 से शुरू किया था, और अभी तक हम लोग 90 प्रश्नों तक पहुँचे हैं। इसके बाद देखिए एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये सारे प्रश्न ऐसे जो कि आने वाले एग्जाम जो भी है, MTS हो गया, CHSL हो गया, या फिर कोई भी आप जो भी एग्ज़ाम भर रहे हैं,
उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सबके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।